नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं विवेक मित्तल। अगर हम मार्केट्स में देखें तो इस समय एक जो डेटा है वो मार्केट में बड़े बड़े निवेशकों को, पार्टिसिपेंट्स को डिस्टर्ब कर रहा है, वो है एफआईज की सेलिंग। 20 सितंबर को तो एफआईज ने जमकर खरीदारी की थी इंडियन मार्केट में, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि पिछले एक वीक में एफआईज ने बहुत बड़ी सेलिंग इंडियन मार्केट में कर दी। केवल 10 दिन बाद ही एफआईज इतनी तेज़ी से एग्रेसिव मोड में आ गए कि सेलिंग करने लगे। हम एक बार डेटा देख लेते हैं कि एफआईज की सेलिंग कितनी बड़ी हो रही है। 3 अक्टूबर यानी कि कल हमने देखा कि एफआईज ने करीब 15,243 करोड़ रुपए की सेलिंग की। 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर की छुट्टी थी, 1 अक्टूबर को 5579 करोड़ रुपए की, 30 सितंबर को 9,791 करोड़ रुपए की और 27 सितंबर को 1209 करोड़ रुपए की सेलिंग की है। केवल 4 ट्रेडिंग सेशन में आप टोटल देख सकते हैं 31,822 करोड़ रुपए की सेलिंग एफआईज ने कर दी है और उसका इम्पैक्ट भी देखने के लिए मिल रहा है। इंडियन मार्केट्स में लगातार गिरावट पिछले 4 से 5 ट्रेडिंग सेशंस में देखने के लिए मिल रही है। क्या है एफआईज सेलिंग के एफआईज की सेलिंग करने की पीछे की वजह और क्यों कर रहे हैं एफआईज ऐसा? क्या ऐसा हो गया कि एफआईज बाइंग करते करते इंडियन मार्केट में इतनी मैसिव सेलिंग करने लगे? तो एक बार एक डेटा और समझ लेते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। इंडियन मार्केट्स वर्सेस चाइनीज़ मार्केट, इसको एक बार देख लेते हैं तो आपको समझ आ जाएगा कि पैसा जा कहाँ रहा है। शंघाई का मार्केट पिछले एक हफ्ते में 21% बढ़ा है, जबकि इंडियन मार्केट करीब 3.5% गिरा है। एक मंथ में चाइनीज़ मार्केट करीब 17.5% चला है और वहीं इंडियन मार्केट में पिछले एक महीने में नेगेटिव रिटर्न आ गया है। ये 3 सितंबर से 3 अक्टूबर तक का डेटा है। 2024 में चाइनीज़ मार्केट करीब 12.5% चल गया। ये 12.5% इस साल का और एक मंथ का 17.5% चाइना का मार्केट अगर देखेंगे तो इसमें जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो पूरा का पूरा पिछले एक वीक का है, जिसमें कि 21-21% की ग्रोथ देखने के लिए मिली चाइनीज़ मार्केट में। अगर ये ग्रोथ नहीं होती तो ये भी जो 1 मंथ रिटर्न है और जो पूरे साल का रिटर्न है चाइना में, वो नेगेटिव ही साइड पर था। लेकिन जैसे जैसे चाइना में इन्वेस्टमेंट बढ़ा, 21% का इंडेक्स में रिटर्न मिला, वहाँ पर निफ्टी की तरफ से नेगेटिव रिटर्न आना शुरू हुआ। इंडियन मार्केट थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा है वर्ल्ड मार्केट में, खासतौर से इसलिए क्योंकि एफआईज की सेलिंग यहाँ पर हो रही है। इमर्जिंग मार्केट के लिए ज़्यादातर एफआईज एक बड़ा फंड एलोकेट करते हैं और उसमें इमर्जिंग मार्केट में 2 बड़े नाम रहते हैं, एक चाइना, एक इंडिया। अगर इंडिया से सेलिंग हो रही है तो जाहिर सी बात है कि चाइना की तरफ रोटेट हो रही है। ऐसा ज़्यादातर हमने मार्केट एक्सपर्ट से भी बात की, उनका भी कहना है कि ये एक शॉर्ट टर्म व्यू हो सकता है, क्योंकि एफआईज जनरली ये करते हैं कि इमर्जिंग मार्केट का एक बड़ा फंड अगर इंडिया से बेच रहे हैं तो वो चाइना में लगा रहे होंगे, चाइना में बेच रहे हैं तो हमने पिछले 8-10 साल में देखा कि इंडियन मार्केट कितना अच्छे से रैली किया, तो एफआईज का पार्टिसिपेशन भी काफ़ी स्ट्रांग रहा, तो इंडियन मार्केट में पैसा लगता रहा। तो अब चूंकि चाइना की तरफ डाइवर्ट हो रहा है तो इसीलिए हम देख रहे हैं कि इंडियन मार्केट में कहीं ना कहीं एक वीकनेस बनी हुई है। लेकिन यह क्या ये वीकनेस बनी रहेगी? ऐसा मार्केट एक्सपर्ट कहते हैं नहीं, ज़्यादा लंबी नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि इंडियन मार्केट में जो डीआईज का फ्लो है वो भी उतना ही स्ट्रांग है। तो डीआईज का फ्लो एफआईज के फ्लो को काफ़ी हद तक कॉम्पनसेट करता रहा है। जब जब एफआईज का बहुत तेज़ी से सेलिंग आती है इंडियन मार्केट में तो डीआईज हमारे इंडियन मार्केट को सेफगार्ड कर लेते हैं और कुछ समय तक वो बाइंग करते रहते हैं। जब एफआईज लौटते हैं, उनको जब दोबारा से फंडामेंटल अच्छे लगने लगते हैं, तब इंडेक्स और तेज़ी से चलता है। तो यही इंडियन मार्केट की कहानी है। तो फिलहाल इंडियन वर्सेस चाइनीज़ मार्केट में पिछले एक वीक में चाइना थोड़ा आगे निकल गया, लेकिन अगर पिछले हम कई सालों का डेटा उठाकर देखें तो इंडियन मार्केट ही हमेशा विनर रहा है। तो फिलहाल आप इंडियन मार्केट पर ट्रस्ट रखें और भरोसा रखें, ऐसा मार्केट एक्सपर्ट मानते हैं। तो फिलहाल इस अपडेट को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।